हाँ तो बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चन के अगले सीरीज़ में हम चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ k इज़। तो k की क्या वैल्यू होगी। इसमें यहाँ पर क्या है, आपके पास पॉलिनोमियल के क्या दे दिया है, पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k। आपको सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी माइनस एक ऑलरेडी पहले से है, इसमें भी माइनस है तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 30/k, है ना। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए 45k/k। ये के कैंसिल हो जाएगा, 45 आ जाएगा। और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा दिया है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, 45 को नीचे ले आते हैं, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, है ना, 2/3। तो आंसर आ जाएगा के इक्वल्स टू 2/3। तो आंसर आपका ऑप्शन कौन सा है, 2/3। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, ये और वो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4r। अब इसके ज़ीरोज़ क्या है, तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करना पड़ता है। तो मिडिल टर्म हम स्प्लिटिंग हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4, ये हमारे पास है ना। आप यहाँ पर देखिए, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, c 4 है। तो 4 इंटू 1 क्या हो गया, 4। 4 को ऐसे ब्रेक कीजिए कि उसको टोटल करने से -3√2 आए। तो 4 को ऐसे कैसे ब्रेक करेंगे, 4 को हम पहले ही ब्रेक कर देते हैं 2 इंटू 2, 2 को फिर से हम ब्रेक करते हैं √2 इंटू √2 के रूप में, 2 इंटू √2 इंटू √2 आ गया। अब इसको आप किस तरह से तोड़िए कि आपका -3√2 आए। तो -2√2, एक -2√2 ले लिया, एक √2 ले लिया, इन दोनों का टोटल करेंगे तो -3√2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने ब्रेक कर दिया, -2√2x माइनस √2x प्लस 4। अब देखिए, इन दोनों में से ये दो टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, x, अंदर बचा x माइनस 2√2। यहाँ इन दोनों में से क्या आपने कॉमन निकाला, अगर माइनस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी माइनस बचेगा अंदर, है ना। √2 हमने निकाला, तो इस 4 में से √2 निकाल दिया तो बचेगा क्या, 4 में से √2 निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, 2√2 बचेगा। तो ये 2√2 यहाँ बचा, है ना। इसे 2√2, अब x माइनस 2√2 आपका बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या बचा, x माइनस √2। अब इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों ब्रैकेट में से कोई भी एक ज़ीरो होगा, हम दोनों को ज़ीरो लेकर देखते हैं, या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। तो ज़ीरोज़ इसके क्या क्या आएंगे, x इक्वल्स टू 2√2 और x इक्वल्स टू √2। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, 2√2 एंड √2। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, ये मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर से निकाले हैं सारे क्वेश्चन, है ना, जो पिछले साल या पिछले साल जो CBSE बोर्ड पे परीक्षा में आए थे वही क्वेश्चन है। इफ़ x इज़ द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 एंड y इज़ द एलसीएम ऑफ 3, 5, 7 एंड p इज़ द एलसीएम ऑफ x एंड y। देखिए मज़े की बात ये है ना, थोड़ा सा घुमाया है, ज़्यादा नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो x एलसीएम है 4, 6, 8 का, तो सबसे पहले 4, 6, 8 का एलसीएम निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगी। 4, 6, 8 का एलसीएम निकाला आपने तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 24। आप करके देख लीजिए पहले। फिर उसके बाद 3, 5, 7 का एलसीएम निकालिए, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, 5, 7। तो तीनों आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होने से तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो सीधा सीधा y की वैल्यू आ गई 105। ठीक है, अब x और y का जो आपका एलसीएम है वो p है, तो उसको निकालिए। x आपके पास 24 है, y 105 है, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो इसका एलसीएम जो निकलेगा ये होगा, ये p के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये आ गया 24 इंटू 35, और 24 किसके बराबर है, x के बराबर है। तो 24 की जगह हमने x रख दिया और यहाँ 35 हो गया, तो 35x। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, p इक्वल्स टू 35x। समझ आ रहा है आप लोगों को। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके पूछिए, तो मैं ज़रूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है ना। तो ये नोट्स को आप अपनी कॉपी में बनाते जाइए, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।